Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैं बच्चों के टिफ़िन में बना रही हूँ पालक के पराठे। और जैसा कि आज है मंडे और मंडे मॉर्निंग, और 4 दिनों के बाद ईस्टर हॉलीडेज़ के बाद बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने रात में ही पालक की प्योरे कर ली थी, थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाल के, और मॉर्निंग में बेसिक से मसाले डाल के गेहूं के आटे में मैं यहाँ पर सॉफ्ट सा एक आटा बनाकर रेडी कर लूँगी। और जिस दिन है ना मुझे मतलब बच्चों के लिए पराठे वगैरह बनाने होते हैं, उस दिन मैं साथ में ही आटा लगा लेती हूँ लंच के लिए भी। तो इसमें हमारा लंच का भी हो जाएगा और बच्चों के टिफ़िन का भी हो जाएगा। तो आटा मैंने लगा लिया है, एक दूसरे बर्तन में रख दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ, और रात में मैं दही जमाना भूल गई थी, तो मैं दही भी जमा रही हूँ। शाम तक ये अच्छे से सेट हो जाएगी और ढक्कन लगाकर मैं इसे कैबिनेट में रख दूँगी बिना हिलाए। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर बच्चों के लिए पराठे। तो यहाँ पर मैं टोटल 3 पराठे बनाऊँगी, 2 डोलू के लिए और 1 ईवू के लिए। बहुत रेयर केस में डोलू दोनों पराठे फिनिश करके आती है, लेकिन मैं फिर भी उसको पूरे 2 पराठे दे देती हूँ। तो बिल्कुल पतले पतले से यहाँ पर बेल के लो फ्लेम पर सेक के थोड़ा थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके मैंने बना लिए हैं। 3 पराठे यहाँ पर बेल लिए थे मैंने। और डोलू और ईवू का टिफ़िन में मैं साथ में ही पैक कर देती हूँ, क्योंकि डोलू 6:50 को मतलब वैन आते आते टाइम हो जाता है, तो मुझे उसको ड्रॉप करके घर आते आते 7 o'clock हो जाता है। और 7:25 को ईवू की वैन आ जाती है, तो मेरे पास सिर्फ 25 मिनट होता है ईवू को जगाकर रेडी करने के लिए। तो मैं टिफ़िन वगैरह सब कुछ रेडी रखती हूँ, ईवू का ड्रेस वगैरह आयरन करके, और फिर मैं 25 मिनट में उसको रेडी करके नीचे छोड़ आती हूँ। और इस तरीके से मैं ईवू को पराठा कट करके दे देती हूँ स्क्वायर पीसेस में, बाइट साइज़ की, ताकि उसे खाने में आसानी हो, क्योंकि वो धीरे धीरे खाता है, धीरे धीरे चबाता है, तो वो काफ़ी टाइम वेस्ट करता है और फिर उसका टिफ़िन रह जाता है अगर लंच टाइम ओवर हो जाता है। तो मैं हमेशा शुरू से ही उसे प्ले स्कूल में इसी तरीके से पराठे वगैरह में उसको कट करके देती थी। ईवू का टिफ़िन मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया था डोलू के साथ में ही, और मैं डोलू को ड्रॉप करके आ गई थी, और ईवू को भी मैंने जगा के उसको रेडी कर दिया था। ईवू आप रेडी हो गए? क्या कर रहे हैं आप? सुबह सुबह ईवू टीवी एंजॉय कर रहे हैं। और अब दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो साथ में मैं लंच की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कैबेज की सब्ज़ी। तो कैबेज, आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और आज मैं कैबेज को फ़ाइन चॉप कर रही हूँ। कभी कभी मुझे ना से फ़ाइन चॉप की हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं इसे इलेक्ट्रिक चॉपर में फ़ाइन चॉप कर रही हूँ। सैलेड जो भी मुझे ज़रूरत थी उन्हें भी मैंने पील करके, वॉश करके, क्लीन करके रख लिया है, ताकि जब मुझे कट करना पड़े तो बहुत ही आसानी से हो जाए। और सेम पालक के पराठे की जो मैंने आटा लगा के रखा था ना, उसी की मैंने रोटी बना ली थी हस्बैंड के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं किया था, बस थोड़े से मस्क मेलन खाए थे मैंने। तो रोटी यहाँ पर बन गई है। फ़िलहाल तो मैं हस्बैंड के लिए ही बना रही थी बस, और साथ में सैलड भी मैंने कट कर दिया था, जो भी उन्हें लेके जाना होता है। तो यहाँ पर था क्यूकम्बर्स, बीटरूट्स और मूली थी यहाँ पर, जिन्हें मैंने फ़ाइन चॉप कर दिया था। और इसके बाद मैंने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक कर दिया था। तो आज था मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स में पालक वाली रोटी, सैलेड और आलू, कैबेज और टमाटर की सब्ज़ी, जिसे मैंने यहाँ पर पैक कर दिया था। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं सब्ज़ी और सैलेड रेडी करके रख देती हूँ, और जब उन्हें जाना होता है तब मैं फटाफट 2 रोटियाँ सेक के पैक कर देती हूँ, क्योंकि उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है जाने का। कभी भी कॉल आई, कुछ अर्जेंट कॉल आती है, तो वो निकल जाते हैं। और यहाँ पर मैम ने बहुत अच्छी सी कैबेज की सब्ज़ी बनाकर रेडी की थी, और अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो शाम का टाइम है और हम लोग आ गए हैं सब्जी मंडी। इस तरफ किधर है? हाँ, इधर दिख रही है, तो यहाँ पर है सब्जी मंडी। तो आज हम यहाँ पर आ गए, मोस्टली हस्बैंड ही आते हैं,
बट आज मुझे भी 1-2 चीज़ें लेनी थी, इसलिए तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, मतलब हर चीज़ मिलती है। और ये है हमारे सेक्टर की सब्ज़ी मंडी, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, यहाँ से कैप्चर नहीं हो रही है। तुमसे अभी तक नहीं खुला ना, ये खोल दिया मैंने इसका। अभी तो पिघल जाएगा। क्या कर रहा है? और और डोलू क्या कर रही है? चाट चाट के। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर लेके आ गए थे, तो मैंने क्लीन कर लिया था। ये है मिंट, इसके पत्ते मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया था। ये है 2 बंडल जितना चौलाई का साग, और ये हरी मिर्ची जिनके डंठल मैंने निकाल दिए थे। अब मैं इन्हें अच्छे से पानी में वॉश कर लूँगी। कटहल आया हुआ था, वाटरमेलन आया था जो आधा खा चुके हैं, कच्ची कैरी है, मस्कमेलन है, टमेटोज़ हैं, बनानास हैं, और यहाँ पर आके मैंने साफ़ कर लिया था हाथ के हाथ, क्योंकि फिर रह जाता है। और कुछ चीज़ें जो हम छूट गया था, हमने नहीं लिया था क्योंकि ईवू परेशान कर रहा था, तो वो हस्बैंड ने ऑर्डर कर दी थी। स्प्रिंग अनियन था, एक ये माज़ा टाइप कुछ था, मुझे भी नहीं पता। और साथ में थे क्यूकम्बर्स, तो क्यूकम्बर्स के ना 2 बैग थे, अलग अलग थे, तो ये 2 अलग अलग क्यूकम्बर्स हैं। साथ में आ गया था पाइन एप्पल, क्योंकि ईवो ने मार्केट में देखा था वो कटा हुआ था, तो मेरा ना लेने का मन नहीं कर रहा था, तो हस्बैंड ने ना फिर पूरा ही ऑर्डर कर दिया था। और साथ में ही है स्वीट कॉर्न, और उसके बाद था बीटरूट। तो जो भी सैलेड ख़त्म होने वाले थे ना, तो वो सारी चीज़ें मतलब ऑर्डर कर दिया था। और ये है मटर, फ्रेश वाले मटर हैं, इन्हें भी मैंने छील लिया था, मतलब ये सारा ना मैंने रात में ही क्लीन कर लिया था। और ये आया था फ्लिपकार्ट मिनट्स से। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो आज मतलब वीक के लिए आई हुई थी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह। और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी मॉर्निंग में आई थी ना, कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो मॉर्निंग में आई थी। तो यहाँ पर है ये मूंग दाल है, और क्रैक जैक बिस्किट है, वर्मीसेली ख़त्म हो रही थी तो वो भी ऑर्डर हो गई थी। और एक और वाटरमेलन ऑर्डर कर लिया, ईवू का भी आजकल बहुत पसंद आ रहा है। एक छोटा सा कैबेज है, और हमने आलू नहीं लिया था तो आलू भी ले लिया था। भिंडी है, और ये मोटी वाली मिर्चें हैं जिसको स्टफ़ करके मतलब बनाते मसाला डाल के। और 5 किलो आलू ले लिया था, ताकि हमारा ऑलमोस्ट 10 डेज से ऊपर से ज़्यादा ही, मतलब 2 वीक जितना आराम से निकल जाएगा, या उससे ज़्यादा ही निकल जाएगा। और यहाँ था एक कैश्यू का पैकेट, और एक और मस्क मेलन, और ये है धनिया का एक बंडल, और कैरेट। इतनी चीज़ें थी जो रात को छूट गई थी ना, तो वो सुबह ऑर्डर हो गई थी। और यहाँ पर आज मैं अपना फ़ैन फ़िट कर रही हूँ, जो मेरा किचन का है। एक छोटा सा फ़ैन मैंने रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो जाती है। और विंडो में इसलिए नहीं खोलती हूँ क्योंकि मच्छर और छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं एक छोटा फ़ैन इस तरीके से यहाँ पर रख देती हूँ। हर साल तो मैं डायरेक्ट प्लग लगा के ऑन कर देती थी, बट इस साल जो कि मैं रेसिपीज़ को शूट करती हूँ तो मुझे रिंग लाइट की ज़रूरत होती है। तो मैंने आज यहाँ पर एक एक्सटेंशन बोर्ड भी लगाया है, ताकि मुझे फ़ैन भी चल जाए और रिंग लाइट भी चल जाए, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ना बोर्ड में एक ही प्लग के लिए ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पर अभी टेम्प्ररी फ़िट कर दिया है। वायर्स ऐसे लटके रहते हैं ना, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी मैसी फ़ील होता है। तो इसे मैं टाइम मिलेगा तो कल इसे अच्छे से मैं यहाँ पर फ़िट कर दूँगी टेप वगैरह लगाकर। अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा कटहल की फ्राई सब्ज़ी, या फिर मसाले वाली सूखी सब्ज़ी कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कटहल को बॉईल करना। तो प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे पानी, हाफ़ कुकर जितना मैंने पानी लिया था। साथ ही में फिर जो भी कटहल मैंने वॉश करके रखा था उन्हें मैं ऐड कर दूंगी। और हाफ़ केजी था, छोटे छोटे पीसेस थे। आप इस प्रोसेस को अवॉइड कर सकते, थोड़ा आपका कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने उसको लेस करने के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और 1-2 तेज पत्ता के टुकड़े, ताकि उसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। और प्रेशर कुकर की लिड लगाकर 10 मिनट के लिए इसको मैंने बॉईल कर लिया था। 10 मिनट मतलब एक हाई फ्लेम पे एक विसिल आने के बाद लो कर दिया था, और टोटल 10 मिनट पकाया था। इस तरीके से मैंने इसको स्ट्रेनर पे निकाल लिया, ताकि एक्सेस वाटर इसका निकल जाए। और आप देख सकते कितना ये टेंडर हो चुका है, बिल्कुल फॉक से भी बहुत ही आसानी से ये कट जा रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, गलने नहीं चाहिए, मशी नहीं होना चाहिए। अब सारा पानी ड्रेन करने के बाद मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, और ऑयल में मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट इसमें भी वैसा टेस्ट आ जाता है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने से ना बहुत थोड़ा खिंचा खिंचा सा हो जाता है।
तो हमें चाहिए बिल्कुल ऊपर से क्रस्टी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर 1-2 बार पलट के गोल्डन क्रस्ट इसके ऊपर आ जाए उतना मैंने इसको सेक लिया था। और अब मुझे जैसा चाहिए था वैसा आ चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको निकाल लूँगी और उसी सेम स्ट्रेनर से मैं इसे छान लूँगी ताकि एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए। अब सेम कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं आलू के बड़े बड़े साइज़ के चंक्स, और इन्हें भी मैं मीडियम फ्लेम पर अच्छे से 5-6 मिनट मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। ज़्यादा जलाना पकाना नहीं है, बस हल्का सा आप एक ना गोल्डन क्रस्ट आपको दिखने लगे उतना ही चाहिए। आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं और आप आलू को कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑयल कम करना चाहते हैं। मसालों में देख लेते हैं, 4 छोटे साइज़ के अनियन हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमेटो हैं, 5-6 लहसुन की कलियाँ, अदरक का एक छोटा टुकड़ा और 4 हरी मिर्चें। और इनको मैंने रेडी कर लिया था। आलू और कटहल भी यहाँ पर शैलो फ्राई होकर रेडी हैं। और मसालों को मैं देख लेती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया था, टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया था, आप चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं, और मिर्चों को स्लिट करके 2 पीसेस में कर लिया था। अनियन को मैंने ग्रेटर से या फिर आप कह सकते हैं स्लाइसर से स्लाइस कर लिया था, आप चाहे तो बारीक बारीक कट कर सकते हैं। सेम कढ़ाई में सेम ऑयल में मैंने थोड़ा सा तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, 2 इलायची और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मैंने इसमें सौंफ डालकर इसको तड़का लगा लिया था। गैस की फ्लेम एकदम सिम पे है, लो है। मसालों को अच्छे से एक बार पका लेंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाए। साथ ही में ऐड करेंगे हींग। हमेशा याद रखें मसाले वाली सब्ज़ी में हींग ज़रूर ऐड करें, इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। और साथ ही में ऐड कर लिया था मैंने यहाँ पर स्लाइस किए हुए अनियंस। बिल्कुल 2 से 3 मिनट में सिमट के इतने छोटे से हो जाते हैं। इन्हें कुछ गोल्डन नहीं भुनना है, बस इनको सॉफ्ट करना है, पिंकिश ट्रांसलूसेंट। 80% डन था जैसा मुझे चाहिए था। साथ ही में ऐड कर दिया है अदरक लहसुन जो मैंने ग्रेट करके रखा था, उन्हें भी 1 मिनट के लिए मैंने पका लिया था। अब ऐड करेंगे कुछ मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा होममेड गरम मसाला 1/2 टीस्पून जितना था। ये है कसूरी मेथी जिसे मैंने हल्का सा 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट, और उसके बाद हाथों से क्रश करके उसका पाउडर बना लिया था। साथ ही में ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन मसालों को लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ऑयल में। और इसके बाद जैसे ही आपको लगे कि मसाले थोड़े से रोस्ट हो गए हैं, इसमें मैंने टमेटोस ऐड कर दिया था। ढक्कन लगाकर इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 4-5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना भुना हुआ बेसन। अगर भुना नहीं है तो कच्चा बेसन भी डाल के इसको 1-2 मिनट के लिए भून लीजिए, पर भुने बेसन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और टेक्स्चर हो जाता है और सब्ज़ी को ना एक बॉडी मिल जाती है, थिकनेस हो जाती है ग्रेवी में, पानी आपको अलग नहीं दिखेगा। यहाँ पर टोटल मैंने ऐड किया था 1 कप पानी, लेकिन मैंने इसको 2 बैचेस में ऐड किया था देखते हुए कि कितनी मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पर पहले मैंने 1/2 कप ऐड किया। अब ऐड करेंगे आलू। कटहल को भी ऐड नहीं करना है, कटहल 90% डन है, बॉईल भी किया था, फ्राई भी किया था, तो उसे ज़्यादा नहीं पकाना है। लेकिन आलू हमारे कच्चे थे तो आलू को पकाना है। आलू को आपको 90% पका लेना है, उसके बाद ही कटहल ऐड करना है। गैस की फ्लेम है मीडियम। पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने आधा कप पानी और ऐड किया। टोटल 1 कप पानी डालकर मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे ढक्कन लगाकर। हरी मिर्चों को ऐड कर दिया था। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा, ऑयल सेपरेट हो गया है, बिल्कुल भुनी भुनी सी सब्ज़ी रेडी है और आलू भी पक गए थे बहुत अच्छे से, 90% डन थे। ऐड कर दिया है कटहल और इन्हें भी एक बार मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगाकर इसे भी 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि कटहल में भी मसालों का फ्लेवर चला जाए। और यहाँ पर बन के रेडी है बिल्कुल भुनी भुनी सी टेस्टी सी मसालेदार, मतलब मसाले में लिपटे हुए कटहल और आलू की सब्ज़ी इतनी यमी थी, आप देख सकते हैं। एक भी आलू भी नहीं टूटा है, एक भी कटहल भी नहीं टूटा है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है। ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर हरा धनिया और हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। रोटी के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए। अब मैं बना रही हूँ इसके साथ पेयर करने के लिए प्याज के लच्छे। ये एक वन ऑफ द हिट रेसिपी है मेरी फ्रेंड्स फैमिली
जब भी आते हैं मैं इसे बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद आता है। मतलब सब्ज़ी से ज़्यादा तारीफ़ इस लच्छे प्याज की होती है, बहुत ही टेस्टी। तो 2 अनियंस को मैंने यहाँ पर ले लिया था, स्लाइसर से मैंने स्लाइस कर दिया था। हाथों से मसल कर मैंने अनियन के लच्छों को खोल लिया था, बिल्कुल सिंगल रिंग की तरह कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कच्ची कैरी के स्लाइसेस। जी हाँ, अगर आपके पास इस तरीके का स्लाइसर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथों से पतला पतला काट सकते हैं या फिर कद्दूकस कर सकते हैं, उससे भी पतले पतले लच्छे निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से कच्चे आम के लच्छे ऐड कर दिए हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू, तो 1/4 जितना नींबू, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, नमक, काला नमक, भुना जीरे का पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, 1-1 2-2 पिंच जितना, हाफ़ टी स्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और अब हाथों की मदद से इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप इसको खाने से 10-15 मिनट पहले बनाकर इसको फ्रिज में रख दें। बिल्कुल ठंडे से क्रिस्पी क्रंची से यहाँ पर मसाला लच्छा प्याज बनकर रेडी है। और जो आम की खटाश है उसका तो क्या ही कहने, मतलब स्टार है ये। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो मैंने ले लिया है 2 कप गेहूँ का आटा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच सूजी। मतलब 2 कप आटे में 4 चम्मच सूजी, इस तरीके का रेशियो है, मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपने आज तक दही यूज़ नहीं किया है तो एक बार आप ज़रूर यूज़ करें, दही मिलाएं। कोई आपको ऑयल, घी, बटर कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं। क्रिस्पी करने के लिए ऐसे भी ये पूरी इतनी अच्छी बनती है। एक हल्की सी खटाश होती है दही की पूरियों में, और दही की वजह से पूरी ऑयल कम सोखती है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सख्त सा आटा बनाकर रेडी कर लिया था, 10 मिनट का रेस्ट दिया था, छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं और अब बेलना शुरू करेंगे। आप चाहे तो आटा भी लगा सकते हैं डस्ट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और पूरी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बेल लीजिए, आपको जैसा पसंद हो, छोटी, बड़ी, पतली, थोड़ी सी थिक। मैं यहाँ पर रेगुलर साइज़ की पूरियाँ बना रही हूँ और हल्का हल्का सा ऑयल में डिप करके मैं यहाँ पर पूरियों को बेल के रेडी कर रही हूँ। 3-4 बेल ली। अब चलते फ्राई करने के लिए। ऑयल मीडियम हॉट है, मतलब हाई फ्लेम से कम है, और मीडियम हॉट। देखिए आपको धुआं नहीं दिख रहा होगा बिल्कुल भी। और आप देखिए बिल्कुल आसानी से पूरियाँ इतनी अच्छी गोल्डन क्रिस्पी बन के रेडी हुई थी। और मैंने इन्हें टिश्यू पेपर पे भी नहीं रखा था, लेकिन फिर भी आपको पूरियों के ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिखेगा। जब हम तोड़ते तो हमारे हाथों में ऑयल लग जाता है ना पूरी का, लेकिन इन मतलब दही डालने की वजह से इन पूरियों का जो ऑयल है वो हाथ में आ ही नहीं रहा था। तो मैं काफ़ी टाइम से इस तरीके से बना रही हूँ। और आपने नहीं बनाई है तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। सारी पूरियों को मैंने मीडियम हॉट ऑयल में इस तरीके से एक बार हल्के हाथ से दबा दें तो बहुत ही अच्छे से ये पफ हो जाती हैं। और सारी पूरियों को बनाकर रेडी कर लिया था। अच्छा, एक ट्रिक और है, अगर नहीं पता हो उनके लिए, अगर आपको ना ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी बनानी हो, आपके पास टाइम कम हो, तो आप ट्रायंगल पूरीज़ बना सकते हैं। जैसे आप घर में रेगुलर रोटी बनाते हैं ना, उस तरीके से एक रोटी बेलें, उसको बीच में से 2 बार कट कर दें और आपकी ट्रायंगल पूरियाँ बन के रेडी हो जाएगी। एक बार में आपकी 4 पूरी रेडी हो जाएगी। एक रोटी तो बनानी है बस। और इन्हें भी सेम तरीके से मैं यहाँ पर सेक रही हूँ। और पूरी रोटी को बेलने के लिए मैंने आटे का यूज़ किया था, इसलिए आपको ऑयल में थोड़ा थोड़ा आटा दिख रहा होगा। और इस तरीके से मैंने ट्रायंगल पूरीज़ बनाकर रेडी कर ली थी। और यहाँ पर रेडी है माउथ वाटरिंग डिश, जिसका नाम है पूरी कटहल मसाले वाला और लच्छा प्याज। इतना टेस्टी यमी कॉम्बिनेशन है ना ये समर्स का, मतलब खा के मज़ा ही आ जाए। आप देखिए पूरियों के ऊपर आपको बिल्कुल ऑयल नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, बिल्कुल चमक नहीं है। मैंने इन्हें पोंछा भी नहीं है, ना ही मैंने इन्हें टिश्यू पेपर पे रखा है। बहुत ही बेहतरीन उम्दा सी ये रेसिपी है, डिश है। और सूजी की वजह से इसमें बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस है। काफ़ी लंबे टाइम तक ये पूरियाँ बिल्कुल इसी तरीके से पफ कंडीशन में थी। और ये रहा एक बाइट, बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर ये कटहल थे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी, ना ही गल के सौगी हुए थे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।